कोविड कोरोना का काल महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है, ना इनके पास कोई पैसा है। इनके पास अगर पैसा है तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए अरबों खरबों रुपया है। यहाँ बैठे आम जनता, यहाँ बैठे महिलाएं अब आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लाखों लाखों का बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? बिजली का माफ हुआ है? और तो और 200 यूनिट की बिजली का हम लोगों ने आपको फ्री कर दिया है। अब आने वाला समय में एक भी बिजली का बिल हमारे गांव के आपको किसी को नहीं मिलेगा। महिला गरीबों को महिला सम्मान योजना में जो अभी 1,000 रुपया खाता में जा रहा है, और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर आप लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का हम काम करेंगे। अभी तो 1,000 रुपया जा रहा है। महिलाओं से सुनना चाहते हैं, आपके खाता में पैसा गया कि नहीं गया? गया? आप लोग खुश हैं? याद रखिएगा, संजय यादव जी को जिताइएगा ना। और ये जो गोड्डा जीना है, यहाँ महागामा में भी हम लोग के प्रत्याशी महागठबंधन के हैं, गोड्डा में भी है, उड़िया हाट में भी है। यहाँ पर सब हम लोग का रिश्ता नाता लोग है। कोई ना कोई किसी ना किसी के यहाँ शादी ब्याह होता रहता है, सब रिश्ते नाते, और सभी महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। और जिस तरीके से यहाँ के हमारे गठबंधन की सरकार ने इतने चुनौतियों भरे वक्त में भी आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसके बदौलत आपसे वोट मांगने आए। आज किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण माफी हम लोगों ने किया, और ये किसी भी माफी मंत्री भी यहीं पर बताइए। और ये आप किसान को गोली मारते थे, आंदोलन करके उनकी जान जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई लेना देना। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह है, ये चुनाव में पूरा भारत की ताकत बीजेपी आरएसएस लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, बोरा का पैसा भरा बोरा लेकर के और वोट खरीदने का काम करते हैं। हम लोग 1,000 रुपया महिला सम्मान योजना चालू किए, तो आपके वोट को खरीदने के लिए 21 रुपया योजना ये लोगों ने चालू किया। और हमने संकल्प लिया था कि 1 लाख रुपया गरीबों के खाते में भेजेंगे। इसका पहला फायदा दिसंबर में आपको 2,500 रुपया मिलेगा। क्या हुआ? 19 साल 20 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, क्या किसानों का कर्जा माफी हुआ? क्या महिलाओं को मान सम्मान राशि मिला? क्या बुढ़ा बुजुर्ग? आज देखिए, अरे एक तो गांव में बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता था, लेकिन आप टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना, एक भी बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिले। सबको पेंशन मिलता है, सभी विधवा को पेंशन मिलता है। ये हम लोगों ने कानून बनाया। आज महिला बच्ची, हमारी बच्चियां गरीब गुरुआ के लिए बोर्ड बनता, 8वां 9वां पास करता नहीं है, उसके लिए आप लोग दूल्हा ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखिए, आप हमारी बच्चियां बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में होगी। आने वाला समय में उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ये हम आपको वादा करते हैं। तो कई सारी चीजें हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग करके दिखाते हैं। आज कोरोना के इस महामारी में आप सबको याद है, कोरोना में आप लोगों के भाई बंधु लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, और सबको हवाई जहाज से ढो करके गांव पहुंचाने का काम यही हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार करती थी। आज आम लोगों से लेके कर्मचारी तक ये देश का पहला राज है
जहां पुरानी पेंशन लागू करने का काम झारखंड सरकार में हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों का पेंशन हड़प कर बाजार में लगाकर व्यापारी लोग अपना जेब भरने का काम कर रहा था। जो बुढ़ापे का लाठी उन कर्मचारियों का होता था, वो लाठी भी इन लोगों ने छीन लिया था। उन सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम ये महागठबंधन सरकार ने किया है। और यही केस राजस्थान में भी लागू हुआ था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज वो केस को खत्म कर दिया। आज महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, किताब, कॉपी, डीजल, पेट्रोल सब महंगा हो रहा है। और आज आपको इस महंगाई में भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान ये हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही है। तो इसलिए साथियों, हम लोग भीख मांगने नहीं आए, अधिकार के साथ आए आप लोगों से वोट मांगने। हम लोगों ने आपके बीच में काम किया है, आपके परिवारजनों के हक अधिकार आपके घर तक पहुंचाया है, इसलिए आपसे हम लोग वोट मांगने आए। कई ऐसे गांव देहात है जहां आज के दिन में ब्लॉक में वीडियो कॉल है, सीओ कॉल है, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज पंचायत टोला गांव गांव जा करके पदाधिकारी आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। अगली बार ऐसी नीतियों के साथ काम करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का रसीद लेना हो, तो पदाधिकारी आपके दरवाजे में काम करेगा, ब्लॉकों में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कई ऐसे चीजें हैं हमारे नौजवानों को ये भड़काने का काम करते हैं। बोलते हैं कि ये लोग की परीक्षा पेपर लीक होता है और यहाँ नौजवानों का भविष्य हम लोग खराब कर रहे हैं। आज एक भी ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये उदाहरण नहीं दिखा पाए कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। ये तो चुनाव और ये आचार संहिता लागू हुआ, नहीं तो आज के दिन में हजारों बच्चों का भविष्य और सरकारी नियुक्ति में शामिल होकर के अपने राज्य को सेवा दे रहे हो। पहली बार जेपीएससी का नियमावली बना, पहली बार यहाँ अलग अलग विभागों की नियुक्ति नियमावली बनी, हजारों लाखों की संख्या में सरकारी गैर सरकारियों में नौकरियां मिली। और उसी तरीके से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को जिस तरीके से हमारे विपक्ष के लोग यहाँ घुसपैठिए की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जाके पूछ लीजिए आप अपने प्रधानमंत्री से, जब ये देश में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वही संविधान, ये भारत का संविधान है, इसी को माथा में पटक करके संविधान के तहत देश को चलाने का संकल्प ले रहे थे। आज हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किस हैसियत से, कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश और भाजपा में कोई अंदर से गठबंधन चल रहा हो और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को किस हैसियत से अगरतला में आप लोगों ने उतरने का परमिशन दिया और यहाँ पर संरक्षण दे रखा है? ये कौन कर रहा है? ये क्या महागठबंधन की सरकार कर रही है? इसलिए जो बड़े बड़े सूरवीर यहाँ नेता लोग आए हैं, ये चुनाव में दिख रहे हैं, चुनाव के बाद ये ऐसे गायब हो जाएंगे कि ढूंढने से भी उसका आता पता नहीं मिलेगा। आज ये इतने बदलाए हैं, रात भर कभी पता चला यहाँ से भाजपा का हवा लीक हो रहा है, तो कभी पता चला इधर से एनडीए का हवा लीक हो रहा है। रात भर ये गिरनी की तरह घूम रहे। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राज्य की जनता ने मन बना लिया है और आज हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे मदरसा का हो, चाहे उनके पेंशन से संबंधित हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बात हो, सभी चीजों पर हम लोगों ने काम किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर लोगों को लेकर हम लोगों ने चला है ताकि इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो। इसके साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए और भी कार्यक्रमों में जाना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को संक्षिप्त करेंगे और हमारे बाबा गुड़ी को आकर्षण और आलो पे वोट भागा अंतिम आय मानो बुंगा को युक्त रहा। अभी नुआरे 20 तारीख को चुनाव युक्त बना नुआ महागठबंधन खोल